अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन आज की इस मंगलमयी बेला में कुछ क्षणों के लिए हरि नाम राधा नाम मेरे साथ सभी मिलकर डूब कर गाइए। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। 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 प्यारो राधा नाम ओ प्यारो राधा नाम जय जय श्री राधे। प्यारो राधा नाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। 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 प्यारो राधा नाम ओ प्यारो राधा नाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। प्यारो राधा नाम जय जय श्री राधे। 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 प्यारो राधा नाम ओ प्यारो राधा नाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे बंधुओं, अनंत कृपा कोश मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी जी के अनुग्रह रूपी प्रसाद से एवं सद्गुरुदेव भगवान की मंगल कृपा कादंबनी के फलस्वरूप आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने हृदय के कुछ विचार आपके समक्ष रखूं। मैं यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा उत्सव एक समर्पित शिष्य के लिए, एक साधक के लिए
एक शरणागत के लिए ये केवल उत्सव नहीं, ये तो महोत्सव है। अपने जीवन में पल पल हो रही गुरुदेव की साक्षात कृपा का स्मरण करते हुए ये तो मानो झूमने का दिन है। उन मार्ग दिखाने वाले हमें उस मंजिल का जो हम भूल चुके थे, जिसको हम पाने आए थे, उस मंजिल का हमें फिर मार्ग दिखाकर, पता बताकर, उस पर चलाकर प्रभु की ओर हमें अग्रसर करने वाले उन सद्गुरु के गुण गाने का आज ये दिन गुरु पूर्णिमा है। तभी तो कहा गया कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो साक्षात ब्रह्मानंद स्वरूप ही हैं एवं परम सुख की अनुभूति कराने वाले हैं, जो ज्ञान की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, जो हर्षामर्ष से, पाप पुण्य से, सभी प्रकार के जो द्वंद्वों से परे हैं। उनका हृदय आकाश के समान निर्मल एवं विशाल है, जिनका तेज मात्र ही जीव की अविद्या, जीव के अज्ञान को समाप्त करने में समर्थ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं, जो सर्व साधनहीन को भी साधना में लीन कर देते हैं। आज ऐसे उन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। सद्गुरुं तम नमामि। हम अपनी भावाव्यक्ति, अपने भाव पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। सद्गुरु ही हमें हमारा लक्ष्य दिखाते हैं, हमारी मंजिल बताते हैं कि हमें कहां जाना है, हमें क्या पाना है, हमारे आराध्य कौन हैं। बंधुओं, एक प्रसंग से अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। दो व्यक्ति मार्ग में पैदल चलते जा रहे थे। ऊपर तपती हुई धूप थी, नीचे ये शरीर भूखा प्यासा उनका तपती हुई जमीन पर चल रहा था। भूख प्यास से दोनों पीड़ित थे। पांव में कंकड़ पत्थर बार बार लग रहे थे। लेकिन कमाल की बात देखो, एक प्रसन्न होकर चल रहा था, दूसरा परेशान होकर चल रहा था। एक के मुख पर हरि नाम था, प्रभु का नाम गा रहा था, और दूसरे के मुख से हरि नाम नहीं, हाय राम निकल रहा था। बड़ा परेशान होकर चल रहा था। उन दोनों को जाता देख एक वहां पर सड़क के किनारे कोई व्यक्ति बैठा था। जब उसने उन दोनों को देखा कि एक प्रसन्न होकर चल रहा है, दूसरा परेशान होकर चल रहा है, तो उसने वहीं बैठे बैठे पूछा, जब दोनों निकल रहे थे, सबसे पहले उसको पूछा जो परेशान था, भैया इतना परेशान होकर कहां जा रहे हो, क्या बात है? तो उसकी बात सुनकर वो तो गुस्से में आ गया। बोला, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? व्यर्थ की बात पूछते हो? देखो जरा मेरा कितना बुरा हाल है। चलते चलते शरीर थक चुका है,
भूख प्यास लग रही है, ऊपर सूरज तप रहा है, न खाने पीने का ठिकाना, न कहीं छांव मिलने का ठिकाना, ऊपर से इतनी धूप, और बस चलते ही जा रहे हैं। मुझे मालूम भी नहीं अभी कितना दूर जाना है, कब तक चलना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो आगे निकलता चला गया, झुंझलाता हुआ, परेशान। अब उस व्यक्ति ने दूसरे को पूछा कि भैया, कष्ट में तो तुम भी हो, फिर भी तुम्हारा चेहरा प्रसन्न है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि भैया, आप ठीक कह रहे हो, मैं भी कष्ट में हूं, धूप मुझे भी सता रही है, भूख और प्यास मुझे भी लग रही है, ये कंकड़ और पत्थर मेरे भी पैरों में चुभ रहे हैं। पर तुमको पता है, मैं ये जानता हूं कि मेरी मंजिल बस यहां से 1 किलोमीटर दूर है, मंजिल मेरी आने ही वाली है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब इतना चल लिए तो 1 किलोमीटर क्या है। और बस यही सोचकर मैं चिंतित नहीं, मैं निश्चिंत हो गया हूं। मैं हताश नहीं, मैं प्रसन्न होकर आगे बढ़ रहा हूं। बंधुओं, घटना तो साधारण सी है, पर मैं कहूंगा कि बस इसी तरह से चल तो सभी रहे हैं। संसार में अपने अपने हिस्से का सुख दुख, धूप छांव, ये सब भोगते हुए, देखते हुए सब चल रहे हैं और चलना ही पड़ेगा। परंतु जिन्हें गुरुदेव ने मंजिल दिखा दी है, जिन्हें अपना लक्ष्य पता चल चुका है कि हमें कहां पहुंचना है, हमारी मंजिल कौन है, बस समझ लेना, चलेंगे तो वो भी, पर उनका सफर बड़ा आसान हो जाएगा। वो परेशान होकर नहीं, उनका सफर आसान होगा, वो बहुत प्रसन्न होकर चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मंजिल तो मेरे प्रभु बांके बिहारी, मेरी श्री राधा रानी है। साधना पथ पर क्या साधक को कष्ट नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। भक्त के, साधक के जीवन में भी कष्ट आते हैं। एक संत कितना सुंदर कह रहे हैं कि दरिया बिरही साधका, तन पीला मन सूख। ओ दरिया बिरही साधका, तन पीला मन सूख। नींद न आवे रात में, दिवस न लागे भूख। एक विरही साधक, वो भी अपने प्यारे के लिए तड़पता है, अपने प्रियतम बांके बिहारी, अपनी ठाकुरानी राधा रानी के लिए तड़पता है। कब वो मुझे गले लगाएंगे, नींद ना आवे रात में, दिवस न लागे भूख। और ये तड़प, ये लगन, यही साधक को प्रभु तक लेकर जाती है। और सद्गुरुदेव ये लगन ही तो हमारे हृदय में जगाते हैं, ये तड़प ही पैदा करते हैं। बंधुओं, जब तक सद्गुरु जीवन में नहीं आते ना, एक बड़ी विशेष बात आप लोगों को कहने जा रहा हूं। जब तक सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, ऐसा देखा गया, तब तक वृंदावन बिहारी, वो परमात्मा श्री कृष्ण, वो ईश्वर हमारे जीवन में बस एक आखिरी उम्मीद की तरह होते हैं। यानी जब कोई काम नहीं आता, संसार में कोई हाथ नहीं थामता, तब अंत में जाकर एक आखिरी उम्मीद की तरह हम उसे पुकारने लग जाते हैं। तब हमें भगवान याद आते हैं। लेकिन याद रखना, जब सद्गुरु का आगमन जीवन में होता है और उनके मुख से जब हम प्रभु की चर्चा, प्रभु का चरित्र जब श्रवण करते हैं,
तो सदगुरु की कृपा से फिर वो वृंदावन बिहारी, वो बांके बिहारी, मेरी राधा रानी फिर हमारे जीवन में आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि हमारे जीवन का पहला विश्वास बन जाते हैं। अंतिम उम्मीद नहीं, प्रथम विश्वास। फिर कोई आए ना आए, कोई हाथ थामे ना थामे, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तो हमारे इष्ट पर, हमारे प्रभु पर ही होता है। सदगुरु हमारे हृदय में अटल विश्वास जागृत करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा ना, मेरा कितना ख्याल रखा है प्यारे, हे मेरे बांके बिहारी, मेरा कितना ख्याल रखा है, अरे तूने मुझको संभाल रखा है। तेरे सिवा हमें संभालने वाला कौन है प्यारे। फिर तो हर सुख में, हर दुख में हमें बस श्री बिहारी जी ही याद आते हैं। और वही मूल हैं श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में। बड़ी प्यारी बात शुकदेव जी ने कही है। चौथे स्कंद के अंत का ये श्लोक है। भागवत में कहा गया कि यथा तरोर मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। हृदय में उतारने योग्य श्लोक है बंधुओं। भागवत जी कह रही हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष होता है ना, पेड़, जब उसकी जड़ में आप पानी डालोगे तो वृक्ष की जड़ में पानी डालने से, वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखा, डाली, पत्ते सब पोषित हो जाते हैं, पूरे वृक्ष में पानी पहुंच जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन करने से हमारा सारा शरीर, सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। आप हर इंद्रियों को भोजन नहीं खिलाते, बस मुख से भोजन करते हो, सारा शरीर पुष्ट हो जाता है। बस उसी प्रकार से बंधुओं गांठ मार लो, हृदय में ये बात बिठा लो, जिसने बांके बिहारी को रिझा लिया, मेरी राधा रानी, मेरे युगल सरकार, प्रिया और प्रीतम को मना लिया, उसने सारी दुनिया को रिझा लिया। फिर किसी को मनाना रिझाना बाकी नहीं रहा। ऐसी साधना हमारे जीवन में सदगुरु के आशीर्वाद से ही प्रकट होती है। वैसे कहूं तो बंधुओं, साधना एक अपने में बहुत आध्यात्मिक शब्द है। ये कोई छोटा शब्द नहीं है। सरलता से कहूं तो जब सदगुरु के आदेश पर एवं उनके आशीर्वाद से जब साधक भक्ति पूर्वक अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करता है, बस उसे ही साधना कहते हैं। ये प्रयास ही साधना है। और इसी साधना के पथ पर आगे चलकर एक साधक परम आनंद रूपी लक्ष्य, यानी श्री वृंदावन बिहारी, श्री बांके बिहारी राधा रानी, उनको प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, संसार में जब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्म को करके हमें, ठीक है, जो चाहिए होता है वो हम पा लेते हैं कई बार, और उस प्राप्ति से हमें थोड़ी देर के लिए, क्षण भर का वो सुख भी मिल जाता है। हम प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इतने दिनों से चाह रहे थे ये वस्तु मिल जाए, जब वो मिलती है मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस प्रसन्नता को या उस सुख को हम थोड़ी देर भोगते हैं, अभी प्रसन्न हुए ही थे, या मैं कहूं जैसे ही उस सुख को थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, बस छूते ही हैं, फिर क्या होता है? बस वैसे ही वो सुख नहीं रहता, बड़ी जल्दी अभाव में बदल जाता है।
ये वस्तु चाहिए थी, मिल गई, थोड़ी देर भी सुखी नहीं रह पाए, तुरंत वो सुख अभाव में बदल गया। अब कुछ और चाहिए, अब कहीं और मन भाग रहा है। सुख टिकता कहां है? हम उस सुख से तुरंत ही वंचित हो जाते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, जब हमें हमारी किसी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मिलने पर हमारे मन में सुख की स्थिति वो तो बहुत थोड़ी देर तक ही रहती है, और फिर बस पुनः मन धीरे धीरे अपने आप बेचैन होने लग जाता है। यानी वो सुख एक बेचैनी में, एक अभाव में बदल जाता है। और इसीलिए शास्त्र कह भी रहा है, अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। जब मन के अनुकूल फल मिले, अनुकूलतया वेदनीयम, वही सुख लगता है। और यदि मन के प्रतिकूल फल मिले, बस वही दुख बन जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। और उस दुख बेचैनी की अवस्था में मन इधर उधर भटकने लगता है, फिर किसी नए सुख की तलाश में जुट जाता है। परंतु अंततो गत्वा कितना भी सुख बटोर ले, कितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर ले, अंत में दुखी का दुखी ही रहता है, परेशान ही रहता है। तभी तो श्री कबीर जी ने अपने एक पद में कितना सुंदर कहा कि धूत दुखी अवधूत दुखी है, धूत दुखी अवधूत दुखी है, रंक दुखी धन रीता रे, धूत दुखी अवधूत दुखी है, रंक दुखी धन रीता रे। कहत कबीर वही नर सुखिया, जिसने मन को जीता रे, हो जिसने मन को जीता रे। बंधुओं, बस समझ लेना, ये दो शब्द हैं, लाभ और तृष्णा, अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। इन दोनों का ही जब थोड़ा हमारे जीवन में बैलेंस जब बिगड़ता है तो हमारे मन में हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। लाभ और तृष्णा याद रखना, कभी तृष्णा या इच्छा कह लो, जब वो कम होती है पर हमें लाभ अधिक मिल जाए तो मन सुखी हो जाता है। पर कभी कभी इच्छा बहुत होती है, तृष्णा बहुत होती है, पर लाभ कम हो, फायदा कम हो तो मन दुखी हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मन को इस स्थिति से हम बाहर कैसे निकालें? इसका उपाय क्या है? यदि हम भौतिक विचार वाले कुछ विद्वानों की बात सुने, यही कहा है कि मन को अगर सुखी रखना है तो और कोई रास्ता ही नहीं, या तो बस कुछ भी करके अनेक प्रकार के छोटे छोटे सुखों का संग्रह करते रहो, बस संसार की तुच्छ वस्तुओं को इकट्ठा करते रहो, थोड़ा थोड़ा इस मन को ललचाते रहो, फिर देते रहो, मन सुखी रहेगा। या फिर उन्होंने कहा कि अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाओ कि मन को संसार के कामों में, लौकिक कार्यों में इतना व्यस्त रखो, मन को इतना उलझाए रखो कि इसे सुख और दुख का विचार ही न हो, या इसको सुख दुख सोचने समझने का मौका ही न मिले। लेकिन बंधुओं, ऐसे भौतिकतावादी विचार ठीक है, आपको सुख की ओर तो ले जा सकते हैं, परंतु परम आनंद से नहीं मिला सकते, क्योंकि वो
वस्तुओं में है ही नहीं। उसके लिए तो आपको अध्यात्मवाद का ही सहारा लेना पड़ेगा, भौतिकतावाद नहीं। अध्यात्म पथ पर, साधना पथ पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था ना कि लौकिक क्रिया करते हुए जो सुख हमें कभी कभी मिलता है वो बड़ी जल्दी अभाव में बदल जाता है, अभी मैंने कहा था। परंतु ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि सद्गुरु के दिखाए हुए उस साधना पथ पर, साधना के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस पर चलकर हमें जो आनंद मिलता है, जिस परमानंद की हमें प्राप्ति होती है, वो अभाव में नहीं, सुख तो अभाव में बदल जाता है, परंतु आनंद वो हमारे स्वभाव में ढल जाता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। शाश्वत रूप से फिर वो आनंद हमारे जीवन में उतर आता है। बंधुओं, एक प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं, मुझे याद आया इसी विषय पर। कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था, समुद्र में उठती हुई पानी की ऊंची ऊंची तरंगों को देख रहा था। तभी अचानक उसे लगा मानो दूर पानी में कुछ चमक रहा है। ऐसा लगा, क्या कोई मणि है? अगर मणि है तब तो मालामाल हो जाऊंगा। और ये देख वो बड़ा उतावला हो गया, तुरंत किनारा छोड़कर सागर की लहरों में यानी पानी के अंदर आ गया और अंदर आकर पागलों की तरह बार बार इधर उधर देखने लगा कि वो चमक कहां से आ रही थी। पानी में डुबकी लगाई, चमक तो दिखी पर मणि नहीं मिली। वह व्यक्ति बड़ा हताश, बड़ा निराश होने लगा, क्योंकि बार बार डुबकी लगाता, बार बार हाथ पैर मारता, फिर पानी के बाहर आता, फिर जहां चमक दिखाई देती फिर वहां डुबकी लगाता, फिर पानी के बाहर आता। हताशा बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आता था आखिर ये चक्कर क्या है। अरे मणि तो दिखाई दे रही है, चमक भी रही है, और हाथ क्यों नहीं आती। बहुत कोशिश कर ली। जब उसे कुछ समझ नहीं आया, एकदम हार गया, तो परेशान होकर वो लहरों को छोड़कर, पानी को छोड़कर उस सागर से बाहर आ गया और किनारे पर उसी हताशा में, निराशा में बैठ गया, रोने लगा। अब एक जीवन को पलटने वाली घटना घटी। वो वहां बैठा रो रहा था और तभी एक संत, एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रोते हुए उस परेशान व्यक्ति को देखा और निकट आकर उससे पूछा, भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? तो उस व्यक्ति ने पूरा हाल सुना दिया। कहा कि मेरी परेशानी आप सुलझा सको तो बड़ी कृपा होगी। वो आपको दूर पानी में चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। जब मैंने उस चमक को देखा, उस मणि को देखा, तो मैं दौड़कर पानी में गया, इतना प्रयास किया, खूब पानी में गोता मारा, खूब डुबकी लगाई, हाथ पैर चलाए, पर वो मणि हाथ नहीं आती। एक बार बस वो मणि मिल जाए महाराज, फिर तो क्या कहना, मेरा जीवन सुधर जाएगा, माला माल हो जाऊंगा। संत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है मणि? बोले वो देखो दूर चमक रही है पानी में। वह व्यक्ति संत को चमक दिखाने लगा, वो मणि दिखाने लगा, निकट लेकर गया, बार बार दिखाकर कहने लगा, वो देखो महाराज, ये जो चमक है ये पानी में मणि नहीं तो और क्या है, इतना चमक रही है। पर जब मैं अंदर जाता हूं, कोशिश करता हूं इसे निकालने की, तो ये हाथ नहीं आती। संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मैं समझ गया आखिर तेरी समस्या कहां है। तेरा प्रयास बिल्कुल सही है, तू कोशिश सही कर रहा है, ये चमक भी सच्ची है, ये मणि भी सच्ची है,
तेरी खोज, तेरा प्रयास भी सच्चा है। बोले फिर गलती कहां हो रही है? संत ने कहा, बेटा गलती बस तुझसे एक हो रही है। तेरी खोज तो सही है, परंतु तेरी खोज की दिशा उल्टी हो गई है। तू खोज तो सही रहा है, पर गलत दिशा में खोज रहा है। वह व्यक्ति अचंभित होकर बोला, महात्मन मैं आपकी बात समझा नहीं, थोड़ा और स्पष्ट करके बताओ, कहां खोजूं? सामने तो मणि है, ये सामने चमक रही है। संत ने कहा कि अब मैं तुझे बताऊंगा नहीं, अब मैं तुझे सच्चाई दिखाऊंगा। अरे पागल, जिसे तू मणि समझ रहा है, ये मणि नहीं, ये तो पानी में केवल उस मणि का प्रतिबिंब है, ये तो उसकी छाया मात्र है, ये सच्ची मणि नहीं। तो सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया और बोला कि महाराज, अगर ये मणि की छाया है तो असली मणि कहां है? संत ने तुरंत उस व्यक्ति के कंधे पकड़े और पकड़कर उसे, वो सागर की तरफ देख रहा था ना, उसे किनारे की तरफ घुमाया, दूसरी ओर घुमाया और किनारे पर खड़े हुए ऊंचे पेड़ को दिखाया और कहा कि पागल वो देख, वास्तविक मणि यहां नहीं, वास्तविक मणि दूर उस पेड़ के ऊपर चमक रही है, और जो तू नीचे पानी में देख रहा है, ये उसी मणि का प्रतिबिंब है, वो दूर चमक रही। अब देर मत कर, यही मौका है, दौड़ कर जा, उस पेड़ पर चढ़, मणि तेरी है, प्राप्त कर ले, अपनी विपन्नता, अपनी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दे, जा, फिर मौका मिले न मिले। और बंधुओं, बस फिर क्या था, वह व्यक्ति तो खुशी से झूमने लगा, संत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और भागकर उस पेड़ पर चढ़ गया। तुरंत ऊपर पहुंच गया, मणि उतार ली, हंसता नाचता मणि लेकर अपने घर चला गया। अब बंधुओं, ये कहानी तो बड़ी कमाल की थी, परंतु इसमें जो रहस्य छुपा है वो और भी कमाल का है, वो भी मैं स्पष्ट करूं। ये प्रसंग पूरी तरह से मानो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हकीकत यही है कि वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति वो कोई और नहीं, वो व्यक्ति हम ही हैं, और वो सागर भी कोई दूसरा नहीं, ये संसार ही सागर है। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। और वो सागर की लहरों पर चमकने वाली वो मणि की परछाई भी कुछ और नहीं, वो परछाई ही संसार के विषयों को, भोगों को प्राप्त करने का सुख है, सांसारिक लौकिक सुख है। उस व्यक्ति का वो बार बार पानी में डुबकी लगाना, उस परछाई को खोजने के लिए वो डुबकी मारना भी कुछ और नहीं, वो पानी में बार बार अंदर जाना, बाहर आना, फिर अंदर जाना, फिर बाहर आना, बस समझ लो वो इस जीव का बार बार जन्म लेना, बार बार मरना ही तो है। जो शंकराचार्य भगवान ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये काल का चक्र ही तो है जिसमें हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमें किनारे पर रोता तड़पता देख, वो जो अचानक सामने प्रकट होने वाले संत हैं, वो संत भी कोई और नहीं, वही साक्षात सद्गुरुदेव भगवान हैं। जो कब जीवन में आते हैं ये प्रभु ही जाने, क्योंकि वो ही भेजने वाले हैं, उनकी कृपा से ही सद्गुरु जीवन में आते हैं। और जब गुरुदेव का आगमन जीवन में होता है तो वे हमें बताते हैं, बेटा तू संसार रूपी सागर के उस विषय रूपी जल में उस आनंद रूपी मणि को खोज रहा है, वहां तुझे थोड़ी देर का सुख तो मिल जाएगा पगले, पर उस क्षण भर के सुख को पाकर तू केवल और केवल जन्म मृत्यु के बंधन में ही पड़ा रहेगा। समय है, यदि जीवन भर का आनंद चाहे तो उसे संसार के विषयों में खोजना छोड़
और पलट कर देख जरा, वो तेरे सामने वो साधना रूपी वृक्ष खड़ा हुआ है। अरे जीव, तूने लौकिक सुख पाने के लिए संसार में लौकिक कर्म तो बहुत किए, अब थोड़ा उस अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए थोड़ा साधना भी तो करके देख। और बंधुओं, मुझे विश्वास है कि एक बार तुम सद्गुरु का आशीर्वाद लेकर यदि साधना के वृक्ष पर चढ़ गए तो बस थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि साधना के वृक्ष पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। गुरु मंत्र जपते जपते थोड़ा समय लग सकता है। आपके साधना मार्ग में परेशानियां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, संसार की अनेक प्रकार की परीक्षाएं आ सकती हैं, तलवार की धार से भी गुजरना पड़ सकता है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर मैं कहूंगा, विश्वास नहीं टूटने देना, हिम्मत नहीं हारना, सद्गुरुदेव की दी हुई ये माला छोड़ना नहीं, गुरुमंत्र खूब जपना, साधना छोड़ना नहीं, क्योंकि साधना रूपी उस वृक्ष के शिखर पर पहुंचते ही तुम्हें साक्षात मणि स्वरूप मेरे प्रिया और प्रीतम श्यामा और श्याम, मेरे युगल सरकार श्री वृंदावन बिहारी तुम्हें साक्षात बैठे मिल जाएंगे। बल्कि मिलेंगे नहीं, साधना रूपी वृक्ष के शिखर पर जब तुम पहुंच गए, वो प्रिया और प्रीतम तुम्हारी झोली में प्रकट हो जाएंगे। और फिर उस परमानंद को प्राप्त कर क्या कुछ भी पाना जीवन में शेष रह जाएगा? फिर तो हृदय से बस एक ही आवाज निकलेगी, जो हमारे ब्रज के संतों ने कहा, कितना सुंदर। प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू निजगम पनि पगम पनि सनि पमगसा, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे। तू ही सर्वस, तू जीवन धन, तू ही सर्वस, तू जीवन धन, तू ही दृगन को तारो तारो, तू ही दृगन को तारो तारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे। जो तो है पल भर ना निहारूं, जो तो है पल भर ना निहारूं, दिखत जग अंधियारो अंधियारो, दिखत जग अंधियारो अंधियारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे। निसा निसा गा सा निसा नि प म ग सा, गम पनि सा गम पनि सा सा नि प म ग सा, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राणन प्यारो, प्राणन प्यारो,
तो बंधुओं, बस आज के इस पवित्र पर्व पर अंत में बस यही कहूँगा कि खाली झोली भर जाती है गुरुवर तुम्हें रिझाने से। खाली झोली भर जाती है गुरुवर तुम्हें रिझाने से, और सारी खुशियाँ मिल जाती हैं बस आपके मुस्कुराने से। वैसे तो आपको पता ही है ये उत्सव किस रूप में हम हर वर्ष मनाते चले आए हैं, लेकिन गत वर्ष भी और इस वर्ष भी, क्योंकि अभी भी बहुत संभलने का समय है। हमने देखा कि पिछले दिनों एक प्रलय ही गुजरी है। जैसे इस वायरस ने कितनी तबाही मचाई हमारे देश में, लाखों जिंदगियां चली गई। लेकिन अभी भी सावधानी रखनी जरूरी है। पूज्य गुरुदेव ने और सब ने यही निर्णय लिया कि बस इस वर्ष और हम, क्योंकि आपको पता ही है जब इतना बड़ा परिवार है आप सब शिष्यों का, और सामने होते हो तो फिर कहाँ किसकी सुनते हो, फिर तो मस्ती कुछ और ही होती है। भूले तो नहीं वो वृंदावन की मस्ती, वो कुछ अलग ही होती है। फिर हम होश में कहाँ रहते, खूब झूमते हैं, नाचते हैं बिहारी जी राधा रानी का नाम गाकर, तो वही मस्ती आगे लूटेंगे। इस वर्ष अभी और थोड़ा हम सावधान रहें, ये वायरस पूरी तरह से हमारे देश से चला जाए, सारे विश्व से चला जाए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि जानते हो आज तो गुरु पूर्णिमा के साथ साथ हम सब शिष्यों के लिए तो दो दो खुशी प्रकट होती है ना। पूज्य गुरुदेव का आज प्राकट्य दिवस भी है जो हम हर वर्ष मनाते हैं, तो खूब हृदय से सद्गुरुदेव को हम बधाइयाँ प्रदान करें, और उनका आशीर्वचन मुझे मालूम है आप सुनने के लिए सब लालायित हो, तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन हम सब प्राप्त करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्येय सदा त्रिविधताप निवारणाय स्वाम्या सुधीर तनयो ललितावतार वृंदा विनोद सदनस्य प्रकाशकोऽसौ गर्गावतंस रसिको श्रीहरिदास वर्यः। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। श्री राधे। बंधु, आज परम मंगल में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिसके जीवन में गुरु तत्व प्रकट हो चुका है। ऐसे उस शिष्य के लिए विशेष रूप से मैं मानता हूं कि आज ये जागने का पर्व है। सनातन काल से लेकर आज तक आदि अनादि नित्य नूतन हमारी सनातन संस्कृति में गुरु महिमा तो अपरंपार है, और गुरु शिष्य परंपरा को अगर हम देखें तो ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। सच पूछो तो बंधुओं, हम सबके और सृष्टि के सर्वप्रथम गुरु तो मेरे प्रभु श्रीमन नारायण श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण ही तो हैं। कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मेरे प्रभु ने ही तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को गुरु रूप में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था और सृष्टि रचना करने की आज्ञा प्रदान की थी। आप लोग भागवत में श्रवण करते हैं ना बंधुओं। हमारी संस्कृति में तो नारद, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, अंगिरा, अगस्त, पुलह, पुलस्त्य, भारद्वाज, मार्कंडेय, मतंग, वाल्मीकि, विश्वामित्र, परशुराम, दत्तात्रेय, पराशर, कृपाचार्य,
गर्गाचार्य, दुर्वासा, सांडिल्य, सांदीपनि, सूत, सौनक, व्यास, नंदन, भगवान श्री सुखदेव आदि गुरुओं ने सनातन संस्कृति को जिया और हमें भी जीने का मार्ग दिखाया। तम व्यास सोनमुपयामि गुरुम मुनीनाम। एवं सबसे विशेष तो वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं संपूर्ण सनातन इतिहास के रचनाकार भगवान के 17वें अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज, जिनका कि आज प्रकट दिवस है और इसी कारण से इसे गुरु पूर्णिमा पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बंधुओं, इस कलिकाल में भी इतने इतने महान सद्गुरुओं ने समय समय पर जन्म लेकर गुरुपद को पवित्र एवं उत्कृष्ट बनाए रखा और सनातन संस्कृति को गौरवान्वित भी किया, जिनका कि एक एक कर स्मरण करना भी असंभव है। क्योंकि गुरु तत्व तो वैसे भी परम व्यापक तत्व है, जिनको बांधा ही नहीं जा सकता, परंतु उनको तो मैं विशेष याद करूं जिनकी रसिक परंपरा में आप सभी ने दीक्षा प्राप्त की है। परम रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास ऐसो रसिक भयो न हुई हैं भूमंडल आकाश। एवं उसी परंपरा में मेरे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताश्री श्री हरिदासी वैष्णव सखी संप्रदायाचार्य, व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ गोस्वामी श्री मूल बिहारी शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने स्वामी जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संस्कृति और संस्कारों को जीवंत बनाए रखा। बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उन सभी महान गुरुजनों को मैं श्रद्धावनत होकर अपना भाव में प्रणाम चरणों में अर्पित करता हूं। आज मुझे आपसे विशेष यही कहना है कि जिस कलिकाल में हम जी रहे हैं, इस कलिकाल में कहने सुनने की बातें तो हजारों हैं, परंतु उनसे जीव का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र कल्याणकारी मार्ग तो प्रभु की भक्ति ही है। इस युग में भक्ति की ही अधिक महिमा है। कलौ भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में कहा है, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति में ही वो शक्ति है कि भगवान अपने आराधक भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि श्री स्वामी जी की संगीत साधना से रीझ कर मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी साक्षात प्रकट हो गए थे, ठीक वैसे ही हमारे सन्मुख भी वो छुपा हुआ तत्व प्रकट हो सकता है। पर कैसे? हम भागवत को देखें। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हमारे हृदय में जो रस छुपा है उसे हमें जीवन में प्रकट करना है। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए मैं 4 बातें आप सभी से कहूँगा, आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। पहला है मंत्र, दूसरा है वस्तु, तीसरा क्रिया और चौथा भाव। और स्पष्ट करके कहूं तो मंत्र बिहारी जी का,
वस्तु बिहारी जी की और क्रिया भी बिहारी जी के लिए, और यदि तीनों भाव में डुबोकर अर्पण कर दिए जाएं तो अभी इसी क्षण साक्षात बिहारी जी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। स्वामी जी ऐसे ही तो रिझाते थे श्री बिहारी जी को, जिनके लिए स्वयं नाभा जी ने भक्तमाल में कहा है, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिम पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की, आशु धीर उद्योत करी रसिक छाप हरिदास की। ऐसे हमारे स्वामी जी, स्वामी जी के मुख पर मंत्र किसका? बिहारी जी का। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। वस्तु किसके लिए? श्री बिहारी जी के लिए, श्री जी के लिए। उत्तम भोग लगाए, क्रिया किसके लिए? गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। अपने संगीत से श्री बिहारी जी को ही रिझा रहे हैं, संसार को नहीं। यानी कि पूर्ण भाव से मंत्र, वस्तु एवं क्रिया बिहारी जी को ही अर्पण हो रही है। बंधुओं, थोड़ा आज के दिन हम भी अपने जीवन में झांक करके देखें, क्या हम भी मंत्र, वस्तु, क्रिया और भाव प्रभु को अर्पण कर पा रहे हैं अपने जीवन में? और यदि मंत्र, वस्तु, क्रिया दे भी रहे हैं तो क्या उसमें हमारा भाव भी समाहित है? सोचो, याद रखना, वस्तु बहिरंग है, मतलब बाहरी है, अंतरंग नहीं है। वस्तु से अंतरंग शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया है, और उस क्रिया से भी अंतरंग हमारे मुख में रहने वाला शब्द या कहूं मंत्र है। और देखो, उससे भी अंतरंग हमारे हृदय में रहने वाला तत्व क्या है? बोले भाव है। तो मंत्र, क्रिया एवं वस्तु, इन सब से होते हुए हमारी यात्रा भाव तक जानी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र जपते जपते, प्रभु को रिझाने के लिए क्रिया करते करते, प्रभु को वस्तु अर्पण करते करते यदि हम भाव तक पहुंच गए तो बस समझ लेना कि भाव के पीछे ही तो मेरे बिहारी जी खड़े हैं। वहीं आपको साक्षात बिहारी जी का दर्शन होगा। जब भाव नहीं होता तो क्रिया करने का भी अभिमान हो जाता है, पर जब भाव हृदय में प्रकट होता है तो फिर क्रिया अभिमान नहीं, बल्कि क्रिया भी शुक्रिया बन जाती है। उसमें भी कृतज्ञता का भाव जागृत हो जाता है। इसलिए कहूंगा बंधुओं, अपने हृदय में भाव उत्पन्न करने के लिए खूब प्रभु का नाम गाओ, गुरु मंत्र का जाप करो, डटकर प्रभु को पुकारो। उस भाव की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए क्रिया भी करो तो प्रभु को अर्पण करो, भोग लगाओ, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को प्रणाम करो, और अपनी हर क्रिया को उनके चरणों में अर्पित कर दो। एक बार तो किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव, जीवन में बिहारी जी का रस कैसे प्राप्त हो? तो मैंने हंसकर यही कहा, भैया, कमरा बंद करके सुंदर सा कोई भजन चला के गाते हुए एकांत में खूब नाचो बिहारी जी के लिए, श्री जी के लिए,
और इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अकेले में मस्त होकर के झूमो। श्री राधा रानी के लिए, श्री बिहारी जी के लिए मुझे विश्वास है कि भाव से प्रभु के लिए किया गया नृत्य भी तुम्हारे हृदय में प्रेम रस का विस्तार करेगा, जैसा कि श्री मीराबाई के हृदय में गोविंद के लिए नृत्य करते प्रेम जागृत हुआ था। याद रखना, श्री बांके बिहारी उन्हें ही मिलते हैं जो भाव लेकर उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, जिनका भाव कभी भंग नहीं होता। और बंधु, मैं ये भी कह दूं कि हमारे हृदय में इस भाव को जागृत करने के लिए, उस भावावस्था तक पहुंचने के लिए सद्गुरु की कृपा में आशीर्वाद की, उनके अनुग्रह की भी परम आवश्यकता है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में जो प्रसाद पाया, जिसका मैं वितरण कर रहा हूं, इसमें मेरे पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा ही मूल रूप से छिपी हुई है। उनका कृपा में आशीर्वाद मुझे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के पग पग पर दृष्टिमान हुआ है। तभी तो कहा गया है कि श्री गुरुम परमानंदम वंदाम्यानंद विग्रहम यस सन्निधि मात्रेण चिदानंदायते परम। जो स्वयं आनंद के विग्रह हैं, परमानंद में नित्य डूबे रहते हैं। यस्य सन्निधि मात्रेण, जिनके सानिध्य मात्र से मेरा हृदय परम आह्लाद का अनुभव कर दिव्य ज्ञान से आप्लावित हो जाता है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की मैं बारंबार वंदना करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। बंधु, आज मुझे पूज्य बड़े गुरुदेव की कृपा एवं उनके आशीर्वाद का स्मरण हो रहा है। एक प्रसंग याद आ रहा है, उन्होंने किस प्रकार मेरे जीवन में कृपा में दृष्टिपात किया। ये एक बड़ी चमत्कारी घटना है। जब मेरी आयु लगभग 16 वर्ष की थी, मैं उस समय पूज्य गुरुदेव से भागवत अध्ययन करता था। कभी कभी उनके साथ भागवत कथा यज्ञ में मूल पाठ भी करता था। परंतु जब तक मैंने भागवत कथा वाचन प्रारंभ नहीं किया था, एक बार हरिद्वार में पूज्य गुरुदेव की कथा थी और उस कथा में मैं और मेरी पूज्य माता जी, जिन्हें मैं अम्मा कहता था, वे भी साथ थी। हम सभी वृंदावन से लगभग कथा प्रारंभ होने के 2 दिन पहले हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंचकर अचानक पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनकी तबीयत खराब हुई। मुझे एवं पूज्य माता जी को बहुत चिंता होने लगी। पूज्य गुरुदेव उनसे बोले कि लगता है मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, मृदुल को बुलाओ। मैं निकट गया तो वे बोले कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कथा नहीं कह पाऊंगा, कल से तुम्हें कथा करनी है। और अब इस आयोजन को हम स्थगित भी नहीं कर सकते क्योंकि सब तैयारी हो चुकी है। और जो सज्जन कथा के मुख्य यजमान थे, वे भी गुजरात नडियाद से सपरिवार हरिद्वार पहुंच चुके थे। कथा की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। सच पूछो तो बंधु, उनकी यह बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गया। मैंने तो आज तक भागवत का वाचन ही नहीं किया। हाँ, मूल पाठ तो खूब किया, पर वाचन तो नहीं किया। मुझे तो ठीक प्रकार से भागवत बोलना कहना भी नहीं आएगा, कैसे कथा करूंगा। 7 दिन कथा तो धारा प्रवाह करनी होती है, कैसे कहूंगा। मेरी बात को सुनकर के वे बड़े गंभीर स्वर में बोले, बेटा तुम चिंता नहीं करो,
भागवत कहने की सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है। ये तो जिस पर बिहारी जी की कृपा हो जाए, भागवत जी की कृपा हो जाए, उनके लिए ही संभव है। तुम लगन से भागवत जी का मूल पाठ करते हो, तुम पर तो भागवत की कृपा ही है। मेरा भी विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारा प्रयास सफल होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। उनके इन वचनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। रात्रि में उन्होंने मुझे अपने पास कथा से एक दिन पूर्व प्रारंभ होने से बुलाया। वे पलंग पर सो रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं उनके चरणों में बैठ कर के चरण सेवा कर रहा था। वे बोले कि मैं लेटे लेटे भागवत के श्लोकों की व्याख्या करूंगा, बस तुम आंखें बंद करके सुनते रहना। वे भागवत के श्लोकों की व्याख्या क्रम से करते रहे। मैं सुनता रहा, सेवा भी करता रहा और अंत में प्रणाम करके मैं भी जाकर के सो गया। बंधुओं, प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर, अम्मा को प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेकर के व्यास पीठ पर जब जाकर के बैठा, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगा कि मानो मेरी वाणी पर पूज्य गुरुदेव ही साक्षात विराजमान हो गए हों। धारा प्रवाह में भागवत कथा कहने लगा। जितने भी श्रोता थे सभी ने बहुत सराहा और सबके मुख से यही निकला, ऐसा नहीं लग रहा है मैं भागवत कह रहा हूं, बल्कि ऐसा सबको प्रतीत हुआ कि पूज्य बड़े गुरुदेव ही कथा गा रहे हैं। मैं इसी प्रकार प्रत्येक रात्रि में उनके चरणों में प्रतिदिन बैठता, सेवा करता। वे भागवत के श्लोकों की व्याख्या मुझे सुनाते रहते और सुबह उठ कर के मैं कथा करता था। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की कृपा एवं उनके आशीर्वाद से हरिद्वार के पवित्र तट पर मैंने प्रथम बार संपूर्ण भागवत की कथा का सफल वाचन एवं अनुष्ठान संपन्न किया। और विश्राम दिवस पर पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य माता जी के चरणों में मैंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आपकी कृपा के बल से ही संभव हो पाया। उन्होंने उठाकर मुझे हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम पर श्री बिहारी जी की, श्री राधा रानी की, भागवत भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है। अब तुम्हारी ये भागवत यात्रा अनवरत चलती रहेगी। खूब आशीर्वाद दिया। तो बंधुओं, सद्गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ मुझे प्रसाद मैं आप सबको तब से बांटता चला आ रहा हूं। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं भागवत मिशन परिवार की ओर से आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आशीर्वाद रूप में यही कहूँगा कि कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाएं, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जीने को तो जिंदगी सब जिया ही करते हैं, पर तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और आज के दिन तो आप मेरा जन्मोत्सव भी मनाते हो। आप सबकी बधाइयां मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं इस बात को, और मैं भी आपको बधाई रूप में, आशीर्वाद रूप में प्रतिवर्ष लड्डू का प्रसाद देता था ना। लेकिन आप चिंता नहीं करना, मैंने वो सभी लड्डू इकट्ठे रखे हुए हैं। इस समय तो आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से अभी हमें बहुत संभल करके रहना है। अगले वर्ष बिहारी जी की, श्री राधा रानी की इच्छा हुई तो मैं वो लड्डू आप सबको खूब प्रसाद में बांटूंगा और उसी रूप में फिर हम विशाल रूप से उत्सव मनाएंगे। इस बार लड्डू नहीं सही तो चलो नाम का प्रसाद तो थोड़ा लूट ही लो।
हरि नाम का प्रसाद, हरि नाम के लड्डू। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। विषयों में पढ़ करके तूने हीरा जन्म गवाया है। नाम उसी का लिया करो, नाम उसी का लिया करो। हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास तेरी। हरि नाम बिन नहीं बुझेगी, बढ़ती रहेगी प्यास तेरी। आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो। हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो। हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, हर एक में वही समाया है। मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है। हाँ, कोई नहीं पराया है। दुख न किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो। मैं अपने प्रभु बांके बिहारी जी एवं श्री राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक शिखर एवं परम लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करें। श्री राधे, श्री राधे।